हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एसी मेंस के साथ कार्य करने वाली फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चोक कुंडली की आवश्यकता क्यों होती है? चोक कुंडली के स्थान पर सामान्य प्रतिरोधक का उपयोग क्यों नहीं होता? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, ये एसी मेंस के साथ कार्य करने वाली फ्लोरेसेंट ट्यूब का परिपथ है। बच्चों, ये हमारा एसी विभवांतर का सप्लाई है बच्चों यहाँ से, और ये हमारी चोक कुंडली है इसके परिपथ में, जो कि प्रयुक्त की जाती है बच्चों। चोक कुंडली बच्चों कम प्रतिरोधक की प्रेरक कुंडली होती है बच्चों, चोक कुंडली। और ये हमारी बच्चों फ्लोरेसेंट ट्यूब है यहाँ पर इस प्रकार से। और बच्चों ये हमारा प्रतिरोधक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर का प्रतिरोधक। और बच्चों ये हमारी कुंजी है जहां से हम परिपथ को बंद या चालू करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो एसी मेंस के साथ कार्य करने वाली फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, उसका परिपथ होता है। इसमें चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि चोक कुंडली का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चों चोक कुंडली जो होती है कम प्रतिरोधक का प्रेरक कुंडली होती है बच्चों। ये बच्चों एक प्रेरक कुंडली होती है जिसका प्रतिरोधक कम होता है। जो इसका प्रयोग जो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, ट्यूब के सिरों पर उच्च प्रेरक विभव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उच्च प्रेरक विभव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे कि बच्चों प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक हो फ्लोरेसेंट ट्यूब से। तो बच्चों ये जो चोक कुंडली होती है, इससे जब कोई एसी जो संकेत होता है बच्चों वो पास होता है, तो उसकी सीमा कुछ कम कर देती है, और उससे जिससे कि धारा का मान कम हो जाता है, और ये जो दिष्ट धारा होता है उसको अपने से गुजरने देती है तथा उसको कोई भी प्रभावित नहीं करती है। बच्चों एसी मेंस के साथ करने पर ये उसके धारा का मान कुछ कम कर देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि चोक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा गुजरने पर धारा का मान कम हो जाता है। और बच्चों जब ये धारा इससे गुजरती है तो विद्युत जो ऊर्जा होती है बच्चों, विद्युत शक्ति जिसे कहते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति का क्षय नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। तो बच्चों इसीलिए हम ये चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है विद्युत शक्ति का क्षय नहीं होता है। किंतु बच्चों अगर हम इसकी जगह पर सामान्य प्रतिरोधक का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं बच्चों? तो ये अगर देख लें कि सामान्य जो प्रतिरोधक होता है बच्चों, प्रतिरोधक भी धारा का मान कम करता है। बच्चों अगर हम सामान्य प्रतिरोधक का प्रयोग करें तो ये भी धारा का मान कम कर देगा। किंतु बच्चों ये जो सामान्य प्रतिरोधक होता है हमारा, किंतु प्रतिरोधक लगातार ऊष्मा के रूप में जो हमारी विद्युत शक्ति है बच्चों उसका ह्रास करता रहता है, विद्युत शक्ति का ह्रास करता रहता है। तो बच्चों जो हमारा चोक कुंडली था वो बिना विद्युत शक्ति का ह्रास किए धारा का मान कम कर देता है। किंतु बच्चों ये जो सामान्य प्रतिरोधक होता है ये विद्युत शक्ति का ह्रास करता रहता है, तो इसीलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।